बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। आनंद कंदम प्रभुदेव चंद्रम ब्रजेश रूपेण पुरापि जातं प्रवेश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेश पूर्णं सततं नमामि। ब्रह्म प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, विराट प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 82वां दिवस के इस पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय वस्तु को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय चल रहा है बेहद मंडल अक्षर ब्रह्म का 4 विभूति स्वरूप अंतर्गत सर्वप्रथम अव्याकृत और अव्याकृत में भी स्थूलपाद, जहाँ प्रणव ब्रह्म का स्थान है। तो ये प्रसंग में जो भी विषय वस्तु है, कल हम इस प्रसंग को अध्ययन कर रहे थे। तो प्रणव ब्रह्म में 2 स्थान है, अपर प्रणव और पर प्रणव। इसको यहाँ पर अज्ञानमय प्रणव और ज्ञानमय प्रणव शब्द के द्वारा भी बताया, जिसमें अज्ञानमय प्रणव में ज्योति स्वरूप है और ज्ञानमय प्रणव अथवा पर प्रणव में गायत्री शक्ति है। और ज्योति स्वरूप के साथ में जो बेहद के दरवाजा के स्थान में ही एक द्वारपाल के रूप में अथवा चौकीदारी के रूप में मनोरूपारोधिनी शक्ति विद्यमान है। तो ये शक्ति का कार्य क्या है, इस विषय में भी हमने कल अध्ययन किया। और ये प्रणव ब्रह्म के अंदर ही 5 स्थान, शुद्ध स्थूल, शुद्ध सूक्ष्म, शुद्ध कारण, शुद्ध महाकारण और निर्मल चेतन है, जिसमें अज्ञानमय प्रणव अथवा अपर प्रणव में 3 स्थान और ज्ञानमय प्रणव अथवा पर प्रणव में 2 स्थान है। ये भी हमने देखा। इन सभी विषयों को अध्ययन करके हमारा प्रसंग कल पहुंचा था ये विराट विज्ञान दर्पण किताब का 118 पेज में ज्ञान शक्ति गायत्री तक। तो ये ज्ञान शक्ति गायत्री पर प्रणव अथवा ज्ञानमय प्रणव के अंदर है। तो इसमें प्रणव ब्रह्म के 5 स्थान और उसके अंदर जो जो शक्ति है, उस शक्ति के विषय तक भी हमने अध्ययन कर चुके हैं। अब आज हम ये ज्ञान शक्ति गायत्री से अध्ययन को प्रारंभ करेंगे। तो इसका सारा प्रसंग कल ही हमने भूमिकात्मक प्रसंग वर्णन कर चुके हैं। तो सीधा हम किताब से अध्ययन करेंगे। तो देखिए पेज नंबर 118 ज्ञान शक्ति गायत्री, जिसको यहाँ नक्शा से देखेंगे तो ये प्रणव ब्रह्म में ये अज्ञानमय प्रणव यानी कि अपर प्रणव ये ज्योति स्वरूप हुआ, ये मनोरूपारोधिनी शक्ति, और इसी के अंदर ये 5 स्थान ये भी देखा। और ज्ञानमय प्रणव के अंदर ये ज्ञान शक्ति गायत्री, यहाँ की बात हो रही है। और इसी का प्रतिबिंब रूप आदिनारायण का स्थूल में ये ज्योति स्वरूप से ऊपर गायत्री शक्ति
इस विषय में भी अध्ययन हो चुका है और ये अव्याकृत का वर्णन करते करते नारायण के अंदर जो गायत्री शक्ति है उसका संबंध भी बताएंगे। तो अब हम सीधा यहाँ से अध्ययन करेंगे। तो देखिए किताब में ज्ञान शक्ति गायत्री। अपर प्रणव में माया का बीज है और पर प्रणव में विशुद्ध चेतन है। तो अपर प्रणव जो हमने कल अध्ययन किया, तो ये नीचे वाला अज्ञानमय प्रणव में माया का बीज है और ज्ञानमय प्रणव जो अभी ज्ञान शक्ति गायत्री के नाम से मतलब पर प्रणव के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, उसमें क्या कहा, विशुद्ध चेतन है शब्द प्रयोग किया। इसीलिए जब सृष्टि उत्पत्ति का प्रसंग वर्णन किया तब भी और कल भी हम उस बात को दोहरा रहे थे। सृष्टि उत्पत्ति के प्रसंग में सर्वप्रथम मोहरूपी जल और निर्जीव अंडा की उत्पत्ति के विषय की बात हुई। तो ये मोहरूपी जल और निर्जीव अंडाकार कहाँ से उत्पत्ति हुए, अज्ञानमय प्रणव से अथवा अपर प्रणव से, और उसके अंदर फिर अव्याकृत का मन प्रवेश हुआ, शब्द आया। तो अव्याकृत का मन मतलब शुद्ध प्रणव अथवा पर प्रणव का शक्ति वो चेतन रूप में प्रवेश हुआ करके सार रूप में कहे तो 5 तत्व अपर प्रणव से और चेतन पर प्रणव से सृष्टि में अथवा नारायण में विस्तार हुआ। ये प्रसंग हमने पहले ही वर्णन किया है। तो उसी को यहाँ कहा अपर प्रणव माया का बीज है और पर प्रणव विशुद्ध चेतन है। ठीक, अव्याकृत के हिसाब से तो ये मन है, परंतु यही स्वप्निक जगत के अंदर जाते समय चेतन रूप में गया ना, तो उस दृष्टि में यहाँ विशुद्ध चेतन शब्द प्रयोग किया। आगे जिसे निर्मल चेतन भी कहते हैं, तो ये गायत्री शक्ति के लिए आदिनारायण का स्थूल शरीर अंतर्गत पहले ज्योति स्वरूप का वर्णन हुआ, उसके पश्चात ज्योति स्वरूप के निर्मल चेतन अवस्था अथवा स्थान में गायत्री शक्ति करके बताया था ना। तो ये निर्मल चेतन ये गायत्री का स्थान, तो इसलिए यहाँ जिसे निर्मल चेतन भी कहते हैं ये शब्द भी आया। यही ज्ञान शक्ति गायत्री का धाम है। अतएव इस गायत्री धाम की यावत सामग्रियां निर्मल स्वरूप मानी गई है। यद्यपि यहाँ पर प्रणव का ही आधिपत्य है, तथापि ज्ञान की विशेषता के कारण इसे गायत्री शक्ति का धाम कहते हैं। ठीक है, वैसे ये है तो पर प्रणव का स्थान, पर प्रणव के नाम से ही जाने जाते हैं। तो पर प्रणव के अंदर भी गायत्री शक्ति जो ज्ञान का शक्ति है, इसकी प्रधानता से इसकी विशेषता से इसको ज्ञान शक्ति गायत्री का धाम नाम से भी ये पर प्रणव स्थान को जाना जाता है। इस धाम की परदेवता गायत्री शक्ति मानी गई है और वहां के देवता भी गायत्री शक्ति ही है। यथा तदायुधधरा देवी गायत्री परदेवता वेदा सर्वे मूर्तिवन्तः शास्त्राणि विविधानि च स्मृतयश्च पुराणानि मूर्तिमन्ति वसन्ति ये ब्रह्म विग्रहा सन्ति गायत्री विग्रहाश्चये व्याहृतीनां विग्रहाश्च ते नित्यं तत्र सन्ति ही। इसका भावार्थ, इस प्रणव धाम में पर देवता के रूप में ज्ञान शक्ति गायत्री विराजमान है, जहाँ पर अनंत वै वेदाः अनंत मंत्र राशि वेद, असंख्य शब्द राशि शास्त्र पुराण सब मूर्तिवंत ज्ञान स्वरूप विद्यमान है। यहीं पर स्वसम वेद और अथर्व वेद मूर्तिवंत विराजमान है। तो यहाँ ऊपर शब्द देखिए, अनंत वै वेदाः शब्द प्रयोग किया, मतलब वेद मतलब ज्ञान। वेद का अर्थ यहाँ ज्ञान, जैसे वेदांत कहते हैं ना, वेदांत का अर्थ क्या है, वेद मतलब ज्ञान अथवा जानना, जानने का अंत ही वेदांत, यानी कि ज्ञान का अंत ही वेदांत। तो यहाँ अनंत वही वेदाः कहने का मतलब अनंत ज्ञान का भंडार। तो अनंत ज्ञान का भंडार मतलब
ये स्वप्निक जगत के अंदर अनंत रूप में जितने भी ज्ञान का विस्तार हुआ है उसका मूल स्रोत केंद्र कहाँ है? ये अव्याकृत ब्रह्म का स्थूल प्रणव ब्रह्म में जो ज्ञान शक्ति गायत्री है, यहीं से ही ये धरती के अंदर वेद यानी कि ज्ञान का विस्तार हुआ है। तो ये एक सृष्टि की ही बात नहीं है, अनंत सृष्टि। जैसे उन्मेष से निमेष से भ्रम ब्रह्मांड प्रलय करके पल भर समय में अनंत विश्व ब्रह्मांड उदय लय की जो बात है, जितने भी ब्रह्मांड बनते हैं वो ब्रह्मांड के अंदर, वो सृष्टि के अंदर जितने भी ज्ञान वेद के रूप में अथवा हर प्रकार से जाते हैं, विस्तार होते हैं, उसका मूल रूप क्या है? ये गायत्री शक्ति का स्थान ही है। इसीलिए उसको अनंत वै वेदः, ज्ञान का अनंत भंडार, ये शब्द बताया। अनंत मंत्र राशि वेद करके कहा। तो सृष्टि के अंदर वेद के रूप में हो अथवा अन्य किसी भी रूप में मंत्र का विस्तार हुआ है तो उसका मूल भी यही है। इसलिए जितने भी मंत्र राशि है उसका मूल ये स्थान होने से इसी को अनंत मंत्र राशि अथवा वेद भी कहा। असंख्य शब्द राशि कहा। जितने भी शब्द विस्तार हुआ है स्वप्निक जगत के अंदर, जागृत का ये अव्याकृत का मन प्रणव ब्रह्म के गायत्री शक्ति के द्वारा ही विस्तार हुआ है, उस अर्थ में ये अनंत शब्द राशि है। पुराण ये सब मूर्तिवंत रूप में, मतलब वहां शाश्वत चैतन्य मूर्ति के रूप में विद्यमान है। ठीक है। और कहा यहीं पर स्वसम वेद और अथर्व वेद मूर्तिवंत विराजमान है। तो इस स्वसम वेद और अथर्व वेद में, अब अथर्व वेद को चारों वेदों में से सार माना है और स्वसम वेद तो और उसका भी सार निचोड़ है ही, तो इस भाव में यहाँ पर बताया गया। जैसे हमने श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला प्रसंग में जब अखंड ब्रजरास प्रसंग सबलीक ब्रह्म के महाकारण और कारण में आया, तो इसका प्रतिबिंब अव्याकृत का महाकारण मंडल में शुद्ध महाकारण और शुद्ध कारण में आया, ये वर्णन हुआ। तो उसी समय में अव्याकृत का स्थूल में 36,000 वेद ऋचा सखियों ने वो प्रतिबिंब रास को दर्शन किया और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना किया, हमें भी ऐसे आनंदमय रसरास के अंदर प्रवेश कराइए करके ये 36,000 वेद ऋचा का विषय में वर्णन किया है कि नहीं किया? उसका स्थान कहाँ बताया? अव्याकृत का स्थूल में। प्रतिबिंब रास है अव्याकृत का महाकारण मंडल में, वेद ऋचा सखियों ने दर्शन किया, तो वेद ऋचा सखी कहाँ का बताया? अव्याकृत का स्थूल में। तो ये वेद ऋचा मतलब क्या है? वेद ही अथवा वेद का ऋचा ही ये चैतन्य मूर्तिवंत रूप में है, इसलिए उन्हें वेद ऋचा सखी अथवा एक चेतन उस नाम से वर्णन किया है। और इसी शक्ति को बाद में यहां धरती में अवतरण करा करके व्यवहारिक रास के माध्यम से वो सुख व आनंद को प्रदान किया। तो उसमें भी वेद ऋचा शब्द प्रयोग करते समय अव्याकृत का स्थूल करके बताया है। तो वो स्थूल में भी ये गायत्री शक्ति के अंदर यहाँ पर अनंत वेद, अनंत शब्द राशि, अनंत मंत्र राशि करके जो स्थान बताया है ना, तो यही वेद का ऋचा, वो मूर्तिवंत शक्ति की बात है। ठीक है। आगे जगत में जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्व संहिता के नाम से प्रसिद्ध है, वह इस वेद संहिता से भिन्न है। भिन्न है मतलब अब यहां पर तो चैतन्य मूर्तवंत रूप में वो अनंत शक्ति का मूल स्रोत अथवा स्टोर हाउस है, और यहीं से एक अंशांश शक्ति भी प्रतिबिंबित रूप में आदि नारायण के अंदर गया और वहां से फिर शेष नारायण होते हुए, त्रिदेव होते हुए ये वेद धरती में विस्तार हुआ। अब उसमें चाहे आदिनारायण के मुख से वेद का प्रकट कहे, चाहे शेष नारायण के सोहम सोहम श्वास प्रगति से चारों वेद स्थूल रूप में प्रकट हुआ करके कहे, चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा चारों मुख से चार वेद गायन करने का प्रसंग बताए, चाहे भगवान विष्णु के अवतार वेद व्यासी के रूप में आकर के चारों वेद को ग्रंथ रूप में तैयार करे। जो वेद यानी कि जो ज्ञान यहाँ धरती में जाहिर हुआ है वो उससे भिन्न है। कहने का मतलब अव्याकृत का स्थूल में जो अनंत वही वेदाहा करके बताया है वो तो
सच्चिदानंदमय जागृत चैतन्य स्वरूप में मूर्तिवंत रूप में है और उसकी अंशांश शक्ति प्रतिबिंबित रूप में यहाँ धरती में आकर के विस्तार हुआ है, तो उसको अलग समझाने के लिए ये शब्द यहाँ बताया गया है। ठीक है, वहां का अथर्ववेद इन सभी वेदों का परात्मा स्वरूप है। तो जैसे वहां अथर्ववेद के लिए विशेष रूप से कहा ना पहले ही, तो वहां जो अथर्ववेद है, तो यहाँ जितने भी वेद का विस्तार हुआ है ये सबका परात्मा यानी कि वो सबका मूल है, इस तरह से कहा। और स्वसम वेद तो कार्य कारण बस तारतम ज्ञान का द्योतक है। तो स्वसम वेद के संदर्भ में ये तारतम ज्ञान का द्योतक, तो ये स्वसम वेद तारतम वाणी को माना है। ठीक है, तो जैसे स्वसम वेद के संदर्भ में पहले भी हमने कहा था, चार वेद तो सब स्पष्ट रूप में जानते हैं। स्वसम वेद के संदर्भ में ये चार वेद अध्ययन करने के बाद जो महापुरुष वो अपने अनुभव के द्वारा जो ज्ञान को प्रकट करते हैं उसको स्वसम वेद मानते हैं। हर संप्रदाय में, हर सिद्धांत में ये मान्यता है। तो ये तारतम्य सिद्धांत में ये तारतम वाणी जो है स्वसम वेद का द्योतक अथवा स्वसम वेद का प्रतीक रूप में मानते हैं। तो तारतम ज्ञान का द्योतक होने से ब्रह्म मुनियों के साथ ही आया है। तो ये तारतम ज्ञान का द्योतक होने से ये स्वसम वेद ब्रह्म मुनि के साथ में ही आया है करके इस तरह से तारतम वाणी को स्वसम वेद का स्थान में परिचय दिया है। यथा तीनों वेदों ने यूं कहा, वेद अथर्वण सबको सार, यही वेद कुली में आखिर, त्रिगुण को उतारे पार। तो ये किरंतन ग्रंथ का 73 प्रकरण का 32 नंबर चौपाई है। तो ये चौपाई ने कहा कि तीनों वेदों ने यानी कि ऋग, यजुर, साम, ये तीन वेद ने इस तरह से कहा कि वेद अथर्वण सबको सार, ये अथर्व वेद जो है वो सब वेद का सार है करके कहा। यही वेद, ये अथर्व वेद जो सार वेद है, यही कुली में आखिर कलयुग के समय में अथवा कलयुग के आखिरी समय में त्रिगुण को उतारे पार, त्रिगुण को भी ये पार उतारेंगे करके इस तरह से बताया है। तो ये चौपाई अब बीच में यहां पर प्रस्तुत हुआ है। अब इसको ऊपर नीचे का सारा प्रसंग के द्वारा समझने के लिए तो ये किरंतन ग्रंथ का 73वां प्रकरण को खोल करके, जैसे ये 32वां नंबर चौपाई है, तो यह क्या प्रसंग में आ रहा है, इसके ऊपर नीचे प्रसंग क्या है, जैसे आता है ना सप्रसंग व्याख्या करो करके, तो प्रसंग को देख करके ही इसका पूरी तरह से खुलासा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां सार रूप में अगर देखें तो यह तीनों वेदों ने अथर्व वेद को सार करके बताया है। और ये तीन वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ने अथर्व वेद को सार कहा, ये भी है सीधा सीधा हिसाब से, परंतु साथ में ये भी बताया यही वेद कुली में आखर, तो आखर शब्द प्रयोग किया है। तो वाणी में जब भी आखर शब्द आता है तो फिर ये कतीब का प्रसंग में भाव जुड़ जाता है, अव्वल और आखर। तो अव्वल कहने से रसूल मोहम्मद साहिब का समय और आखर कहने से महामती प्राणनासी का समय अर्थ में वाणी में यह अव्वल आखर शब्द आता है। तो इसीलिए ये चौपाई यहां पर सीधा सीधा देखते समय तो ये तीन वेद ऋग, यजुर, साम और चौथा अथर्ववेद ही दिखाई देता है, परंतु मैं इसको वाणी में इसका जो मूल प्रकरण है वो प्रसंग में आने वाले भाव का सार यहां जरा सा बता दूं। तो जिस तरह से चार वेद है उसी तरह से कतेव भी चार है। चार वेद मतलब जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद करके चार वेद कहा, इसी तरह से कतेव में अंजील, जंबूर, तौरेत, कुरान करके चार ग्रंथ जो कतेव रूप में बताया है। तो इधर जिस तरह से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का सार अथर्ववेद माना है, उसी तरह से कतेव में भी अंजील, जंबूर और तौरेत का भी सार कुरान है। उस दृष्टिकोण से देखे तो यहां वेद के लाइन में अथर्ववेद सार और कतेव के लाइन में
पुराण ग्रंथ सार। इसलिए यहां वेद अथर्वण सबको सार शब्द में साथ में हमें पुराण ग्रंथ सबका सार ये भाव को भी पकड़ना होता है, समझना होता है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैं ये भाव का अर्थ यहां वाणी में ये प्रकरण में ऊपर नीचे का सारा प्रसंग को देखते समय आने वाले भाव के हिसाब से बता रहा हूं। अभी आपको सीधा सीधा ये प्रसंग में चलते समय बीच में फिर यहाँ जब अथर्ववेद स्पष्ट रूप में लिखा है कुरान की बात क्यों आई, ऐसा भी लग सकता है। इसीलिए मैंने कहा कोई भी चौपाई को अथवा कोई भी प्रसंग को सप्रसंग व्याख्या करो करके आता है तो प्रसंग देखना होता है। इसीलिए जिस तरह से चार वेद में अथर्ववेद सार है, उसी तरह से चार कतेब में पुराण ग्रंथ सार है। अब ये अथर्ववेद अथवा पुराण ग्रंथ जो सार वाणी है उसके महत्व को बताते हुए क्या कहा है, यही वेद यानी कि अथर्ववेद अथवा पुराण ही कुली में आखर। अब कुली शब्द वेद के हिसाब से पकड़ना पड़ेगा, आखर शब्द कतेब के हिसाब से अथवा पुराण शब्द से पकड़ना पड़ेगा। और आगे कहा त्रिगुण को उतारे पार। ये वेद ही, ये ज्ञान ही आखिर के समय में त्रिगुण यानी कि 14 लोक ब्रह्मांड के मालिक ब्रह्मा विष्णु महेश को भी पार उतारेंगे, इस तरह से कहा है। ठीक है, अब यहां सीधा सीधा अर्थ को हम समझने का प्रयास करेंगे तो ये वेद ही अथवा कुरान ही त्रिदेव को पार उतारेंगे, ऐसा प्रश्न आता है। और अगर ये चौपाई के हिसाब से सीधा सीधा त्रिदेव को पार उतारने वाला ये वेद ही हो अथवा अथर्ववेद के जगह में हम पुराण शब्द को लें तो कुरान ही अगर त्रिदेव को पार उतारने वाले हो तो फिर तारतम की विशेषता क्या है? तो तारतम धरती में क्यों प्रकट हुआ जबकि ये अथर्ववेद अथवा पुराण ही त्रिदेव को पार लगा सकता है, तो तारतम की क्या जरूरत थी, ये प्रश्न आ सकता है। इसीलिए यहां यही वेद कुली में आखरा त्रिगुण को उतारे पार शब्द का अर्थ हमें इस तरह से समझना होगा अथवा इसका वास्तविकता ये है, सीधा सीधा अथर्ववेद ही त्रिदेव को पार नहीं उतार सकते हैं अथवा सीधा सीधा कुरान ग्रंथ के अंदर की ज्ञान ही त्रिदेव को पार नहीं उतार सकते हैं। लेकिन त्रिदेव को भी पार उतारने वाले ज्ञान अथवा ऐसे ज्ञान लेकर के आने वाले स्वरूप, तो त्रिदेव को भी पार उतारने वाला ज्ञान मतलब तारतम, और ऐसे ज्ञान लेकर के आने वाले स्वरूप मतलब तारतम ज्ञान लेकर के आने वाले स्वरूप कौन है? सतगुरु महाराज और प्राणनाथ जी अथवा ब्रह्म सृष्टि। ठीक है, तो यहां यही वेद ही आखिर के समय में त्रिगुण को पार उतारेंगे कहने का अर्थ डायरेक्ट ये वेद का ज्ञान अथवा कतेब का ज्ञान तो त्रिदेव को पार नहीं उतार सकते, परंतु त्रिदेव को पार उतारने वाला ज्ञान तारतम ज्ञान ले आने वाले अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप सदगुरु स्वरूप प्राणीनाथ जी स्वरूप अथवा ब्रह्ममुनि स्वरूप के विषय में साक्षी देने वाला ग्रंथ ये अथर्ववेद और कुरान ग्रंथ है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ, ये वेद अथवा ये कुरान ग्रंथ जिस स्वरूप को साक्षी दिया है अथवा इस ज्ञान ने जिस स्वरूप की महिमा को गाया है, जिस ज्ञान की महिमा को गाया है, ऐसे महिमावान स्वरूप ब्रह्ममुनि अथवा सतगुरु प्राणनाथ जी, कुरान की भाषा से कहे तो रूह अल्लाह इमाम मेदी, मिशल गाजियो, ये स्वरूप जिसके लिए वेद कतेब ने साक्षी दिया है और ब्रह्म ज्ञान जाहिर होगा करके कहा। जैसे कतेब के शब्द में कहे तो आखिर का दिन करके 10वीं 11वीं 12वीं सदी के लिए निश्चय किया और कहा उस समय में खुदा स्वयं इमाम बन करके आएंगे और मार्फत जाहिर करेंगे, कहा ना।
तो ये मार्फत जाहिर करने के लिए भविष्यवाणी किसने किया? कुरान ने किया। और ब्रह्म मुनि ब्रह्म ज्ञान को लेकर के आएंगे धरती में, यानी कि विज्ञान को जाहिर करेंगे। इस संकेत को किसने शास्त्र में भविष्यवाणी के रूप में अथवा संकेत के रूप में रखा? ये अथर्ववेद ने। तो ऐसे वेद कुरान के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म मुनि स्वरूप की महिमा, वो विज्ञान अथवा वो मार्फत जाहिर होंगे करके पूरा साक्षी प्रमाण दिया है। और इसी वेद कतेब के साक्षी के माध्यम से ब्रह्म मुनि की पहचान होना है और सदगुरु प्रेरणा जी की पहचान होना है, और ऐसे महत्वपूर्ण ज्ञान तारतम्य ज्ञान का पहचान होना है, और जिस ज्ञान के द्वारा हृदय को प्रकाशित करके अथवा आत्मा जागृत होकर के ये संसार से पार उतरना है। और ये तारतम्य ज्ञान सिर्फ जीव को ही संसार से पार नहीं उतारेंगे, त्रिदेव को भी पार उतारेंगे। जैसे पहले हम कृष्ण लीला के प्रसंगों को पूरा करते करते 28वें कलियुग के समय में बुद्ध कल के अवतार के प्रसंग के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो ये 28वें कलियुग में बुद्ध कल के अवतार जाहिर होने के विषय में शास्त्र ने क्या भविष्यवाणी किया? ये 28वें कली में जो बुद्ध कल के अवतार जाहिर होंगे वो सिर्फ युग को ही नहीं, सृष्टि को ही परिवर्तन कर देंगे, ऐसे अलौकिक भविष्यवाणी है। और त्रिदेव को भी पार उतारेंगे, ऐसे भविष्यवाणी है। तो इन सारे भविष्यवाणी को साकार करने के लिए ब्रह्म मुनि अथवा उनका भी सिरदार ब्रह्मात्माओं को भी जगाने के लिए स्वयं परमात्मा सदगुरु प्रेरणासी स्वरूप में पधारे और तारतम्य ज्ञान को धरती में जाहिर किया। और ये तारतम्य ज्ञान सारा 14 लोक ब्रह्मांड में विस्तार करके वैकुंठ जाए विष्णु को देशी सारी खबर, वैकुंठ में जाकर के भगवान विष्णु को भी ये तारतम्य के द्वारा सारी बातों के हकीकत समझाएंगे, खबर देंगे और उनको भी जागृत करा करके उनको भी पार पहुंचाएंगे। ये सारा प्रसंग वाणी के अंदर विस्तृत प्रसंग है। इसके लिए तो हमें बाद में वाणी के द्वारा ही चिंतन करनी होगी। फिर भी यहाँ जो चौपाई बिल्कुल सार रूप में आया है, तो इस चौपाई को आधार बना करके मैं बोल रहा हूं कि ये वेद ही तो त्रिदेव को पार नहीं पहुंचा सकते, लेकिन त्रिदेव को पार पहुंचाने वाले स्वरूप और ज्ञान के विषय में इस वेद ने अथवा कुरान ने साक्षी दिया है। जैसे कहा ना, पहले दही जमाए के पीछे दोए गाय, बछिया उनके पेट में माखन हाथ बिकाए। तो ये बात हमने पहले भी प्रसंग में जोड़ा था। इसका आशय क्या है? पहले परमधाम में मूल मिलावा के बैठक में आत्माओं को एकत्रित किया, दही जमाना मतलब पीछे दोए गाय, उसके बाद सुरता रूप में आत्माओं को संसार में बाद में उतारा। बछिया उनके पेट में, बछिया कहने से यहां ब्रह्मात्माओं की परात्मा शरीर उनके पेट में मतलब परमधाम मूल मिलावा के अंदर ही है। और जब आत्माएं परमधाम के अंदर ही परात्मा स्वरूप में हैं, माखन हाथ बिकाए। माखन मतलब ब्रह्मात्माओं की महिमा अथवा ये ब्रह्म ज्ञान की महिमा ये संसार में हाट बाजार के बीच में पहले ही बिक्री कर चुके थे। कहने का अर्थ ब्रह्मात्माओं की ये धरती में आने से पहले ही अथवा ब्रह्म ज्ञान ये तारतम्य ज्ञान धरती में जाहिर होने से पहले से ही शास्त्रों में, वेदों में, कतेबों में इन भविष्य वक्ताओं के माध्यम से अथवा इन शास्त्रकारों के माध्यम से शास्त्र के अंदर वो ब्रह्म मुनियों के विषय में, ब्रह्म ज्ञान के विषय में संकेत करके पहले से ही भविष्यवाणी किया था। इसीलिए तो महामती प्रेरणा जी के समय में वेद कतेब का सारा भविष्यवाणी आकर के मिला। तो प्रेरणा जी क्या कहते हैं? आई आगम वाणी इत मिली, विश्व मुख करत बखान, कौल सवन का पूर्ण भया, सो आए पहुंचे निशान। आई आगम वाणी इत मिली, शास्त्रकारों ने, भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया था वो सारा भविष्यवाणी यहां आकर के मिला। यहां मतलब सदगुरु प्रेरणा जी स्वरूप अथवा उनके ज्ञान जब जाहिर हुआ यहां आकर के मिला। तो भविष्यवाणी वेद ने भी किया था, कतेब ने भी किया था। जैसे हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, मोहम्मद साहब ने क्या भविष्यवाणी किया था?
मेरे पीछे कोई ना आओ सी, एक रूह अल्लाह आओ सी, वही इमाम कहलाओ सी। अब कब आएंगे? क़यामत के दिन आएंगे। क़यामत का दिन कब है? फरदा रोज क़यामत। तो फरदा रोज क़यामत का अर्थ रब्बा का दिन एक दुनिया का साल हजार, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं सदी क़यामत का समय है। उस समय में रूह अल्लाह इमाम मेहदी अथवा खुदा स्वयं काजी के रूप में आएंगे और ये मार्फत जाहिर करेंगे। इस तरह से कहा था। वो आए आगमवाणी इतने मिली, वो भविष्यवाणी भी यहाँ आकर के मिला। और शास्त्र के अंदर अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिण, अभी तक नहीं घटी हुई ऐसी महान घटना घटने वाले हैं। वो दिव्य ब्रह्मपुर धाम के ब्रह्म की अंगनाएं ये धरती में ब्रह्म मुनि रूप में आएंगे और ब्रह्म ज्ञान को जाहिर करेंगे करके ये सारा भविष्यवाणी किसने संकेत करके रखा? यही वेद कतेब ने रखा ना। तो प्राज्ञ जी कहते हैं वो भविष्य वक्ताओं ने भविष्यवाणी की हुई शब्द सब यहां आकर के वर्तमान हुआ है। आई आगमवाणी इतना मिली, इसीलिए सारे भविष्य वक्ताओं को प्राज्ञ जी ने क्या कहा? सतवादी कहा। चेतो सवे सतवादियों सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगट्या परमान। सतवादी कहने का मतलब जिन भविष्य वक्ताओं ने जो भविष्यवाणी किया था सबके भविष्यवाणी आकर के सत साबित हुआ। इस अर्थ में भविष्य वक्ता सब क्या हुए? सतवादी हुए। तो इस अर्थ में यहां यही वेद कुली में आकर त्रिगुण को उतारे पार, यानी कि भाव में क्या पकड़ना पड़ेगा? त्रिगुण को भी पार उतारने वाला अथवा सारा सृष्टि के शक्ति को ही अखंड मोक्ष प्रदान करने वाले ऐसे ब्रह्म ज्ञान अथवा ब्रह्म मुनि स्वरूप को ये वेद कतेब ने भविष्यवाणी के रूप में साक्षी प्रमाण अथवा समय निश्चित करके कहा था। और जिस ज्ञान और जिस स्वरूप के लिए ये वेद कतेब ने भविष्यवाणी किया था वो यहां धरती में आकर के त्रिगुण को भी पार उतारेंगे। तो उस अर्थ में यहां यही वेद कुली में आकर त्रिगुण को उतारे पार करके कहा है। सार रूप में कहे तो क्या हुआ? वेद का सार अथर्ववेद, कतेब का सार पुराण। तो इन ग्रंथों ने अथवा इन शब्दों ने तारतम्य संबंधी स्वरूप और ज्ञान को भविष्यवाणी के रूप में संकेत किया था। वो स्वरूप आ गए और वही स्वरूप के द्वारा त्रिदेव को भी पार उतारने वाली बात सिद्ध हो गई। ठीक, इस तरह से ये चौपाई के भाव को समझना होगा। ठीक, भावार्थ यहीं पर बताया है। तीनों वेदों ने यह स्पष्ट घोषणा की है कि अथर्ववेद ही सभी ज्ञानों तथा बोधों का सार तथा आत्मज्ञान का द्योतक है। यही वेद कुली के अंतिम चरण में आत्मज्ञान के आधारभूत ब्रह्मबोध रूपी ज्ञान की साक्षी देगा। देखिए ऊपर शब्द यही वेद त्रिगुण को पार उतारेंगे भाव में दिखाई दिया, लेकिन इसका नीचे भावार्थ बताते समय क्या कहा? वो आधारभूत ब्रह्म ज्ञान की साक्षी देगा शब्द प्रयोग किया है ना। तो जिस ज्ञान को ये वेद साक्षी देगा वो ज्ञान ही त्रिदेव को पार उतारेगा इस भाव से। अतः जीव ब्रह्म के विवेचनात्मक ज्ञान द्वारा सभी सृष्टियों सहित त्रिगुण स्वरूप त्रिदेवादि को भी नश्वर प्रपंच रूपी दायित्व से मुक्त कर उन्हें पार अविनाशी बेहद भूमिका में पहुंचाएंगे। कौन? जिस ज्ञान को इस वेद ने साक्षी दिया है वो ज्ञान सबको अखंड बेहद भूमि में पहुंचाएंगे, मतलब तारतम्य ज्ञान, जिसको ब्रह्म ज्ञान शब्द के द्वारा यहां बताया है। ठीक है। आदि नारायण के स्थूल में जिस गायत्री शक्ति का वर्णन आया है, आदि नारायण का, अभी हम कहां पढ़ रहे हैं? अव्याकृत, अव्यक्त का स्थूल। तो यहां से एड्रेस दे रहे हैं नीचे, चार ब्रह्मांड अंतर्गत आदि नारायण का स्थूल में जिस गायत्री शक्ति का वर्णन आया है वह इस गायत्री शक्ति का ही प्रतिबिंब है। तो नीचे नारायण का स्थूल में गायत्री शक्ति का वर्णन होते समय इसका मूल अव्याकृत का स्थूल में है करके कहा, और यहां अव्याकृत का स्थूल में गायत्री शक्ति का वर्णन होते समय नारायण के स्थूल में जो गायत्री शक्ति है इसी का प्रतिबिंब है करके कहा। तो इस भाषा को समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर है, तो विराट समझ में आया।
ये बिंब प्रतिबिंब वाली संबंध वाली भाषा अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो उस अर्थ में विराट कठिन है। तो ये कठिनता को दूर कराने के लिए ही हमने किताब से शुरू करने से पहले ही लेक्चर के माध्यम से ऊपर नीचे किसका संबंध क्या है ये सब समझने का और समझाने का प्रयास किया था। ठीक है, आगे बढ़े। इस गायत्री शक्ति के निर्मल चेतन स्थान की बाईं ओर जो स्थान है उसे संपूर्ण जीवों के उत्क्रम से पहली और ऊपर से 8वीं मुक्ति का स्थान कहते हैं। आया? मतलब ये प्रसंग किस प्रसंग में है? भीष्म वाला प्रसंग में है। ठीक, तो गायत्री शक्ति यानी कि अव्याकृत का स्थूल का प्रसंग चल रहा है। तो उस स्थान में क्या बताया? संपूर्ण जीवों के मुक्ति का स्थान, परंतु बीच में शब्द उत्क्रम से यानी कि नीचे से देखें तो पहली और ऊपर से देखेंगे तो 8वीं मुक्ति का स्थान मतलब भीष्म। और ये संपूर्ण जीवों के मुक्ति का स्थान को ही कुरान के शब्द में क्या कहा है? आम खलक भीष्म। तो इस तरह से ये अव्याकृत का स्थूल में एक भीष्म संपूर्ण जीवों की मुक्ति का स्थान अथवा आम खलक भीष्म का प्रसंग आया। तो बेहद मंडल के अंदर प्रवेश करने से पहले हमने भीष्म वाला कंसेप्ट के ऊपर भी चर्चा किया। उसका कारण यही था, जैसे मैंने पहले कहा ना, जैसे हम अव्याकृत से अंदर प्रवेश करेंगे तो किताब से क्रमशः वर्णन करते समय तो सारे स्थान और शक्ति का वर्णन करके जाएंगे। तो अगर हमें भीष्म वाला कंसेप्ट पहले ही क्लियर ना हो तो ऐसी जगह में आकर के फिर अब कहां वर्णन करें। तो इसीलिए अभी यहां आया है, इस विषय में भी हमने पहले ही पूरी तरह से चर्चा कर चुके हैं। तो भीष्म किसके लिए है? जीव के लिए है। किसने प्रदान किया? ब्रह्म शिष्यों के ताकत के द्वारा स्वयं महामती प्राणनाथ जी ने प्रदान किया। अब जीव को यह भीष्म कब प्राप्त होने वाला है? प्रलय काल में, क़यामत के दिन, अंतिम समय में। उसके लिए ये सारा निर्णय किया है। ठीक, तो उसमें 8 भीष्म में से नीचे से पहला भीष्म जो आमखलक भीष्म है, जिसको संपूर्ण जगत के जीव की मुक्ति स्थान करके कहा। और वहां पर कौन जाते हैं? कहा? ऊपर के 7 भीष्म में तो जीव के अपने अपने प्रयास से तारतम्य साधना करने वालों के दर्जा को देखते हुए पहुंचाएंगे। सृष्टि के अंतिम समय तक भी 3 प्रकार के जीव तारतम्य तक आता ही नहीं। कौन कौन? नारकीय, नास्तिक और कर्मकांडी। ये 3 प्रकार के जीव को धनी बड़े कृपालु होकर के ऐसे उनको वहां पर पहुंचा दिया है। तो वह आमखलक भीष्म है। और भी एक जमात है जो मैं नहीं बताऊंगा, यहाँ किताब में ही सीधा शब्द आते समय आपको समझ में आ जाएगा। तो चलो, तो ये भीष्म संदर्भ में यहाँ पर स्टार मार्क के द्वारा नीचे इसका थोड़ा सा वर्णन किया है, तो उसको हम देखेंगे। हमने भीष्म वाला कॉन्सेप्ट तो पहले ही क्लियर किया है, इसलिए यहाँ का सीधा सीधा भाषा हम सहजता से समझ सकते हैं। तो देखिए, आद्य सृष्टि से लेकर आज तक, यानी कि सृष्टि के शुरू से लेकर के आज तक जितने भी त्रिकालदर्शी अवतार पैगंबर आदि हुए, उनकी भविष्यवाणी के अनुरूप 28वें कली के निष्कलंक अवतार बुद्ध कल की रूह अल्लाह इमाम मेदी, तो ब्रैकेट में रूह अल्लाह इमाम मेदी करके कहा। तो बुद्ध अवतार रूह अल्लाह सदगुरु महाराज, कल के अवतार इमाम मेदी प्राणनाथ जी स्वरूप महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकट होकर सबकी जन्म जन्मांतर से करते आए साधना पथ की मनोकामनाओं को पूर्ण कर दिया है। जैसे मात हुई मात चाहते बुद्ध बाबा आलम, मन चाह्या सबको दिया अरस रूहों के खसम। तो इसका भावार्थ यहीं पर स्पष्ट रूप में लिखा है, उसको अलग व्याख्या करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सीधा हम पढ़ेंगे। आद्य सृष्टि के शुरुआत से सृष्टि के मूल गायत्री मंत्राधार गायत्री माता के भक्तों को गायत्री धाम के स्थान में उत्क्रम से प्रथम जगजीवों की मुक्ति स्थान आम खलक
वैस्त, बख्शीश यानी कि पारितोषिक रूप में दिया। तो बख्शीश शब्द आया ना, तो बख्शीश दिया। इस तरह संपूर्ण सृष्टि यानी कि आलम के बुद्धियों के बाबा अक्षर की जागृत बुद्धि ने अवतार लेकर ब्रह्मात्माओं के धाम धनी की आज्ञा से सबको मन चाहा फल अखंड अविनाशी स्थान प्राप्त करा दिया। तो इस तरह से जिसको सृष्टि की शुरुआत से ही अपनी अंतरंग भावना से और अपनी संस्कार के द्वारा जो गायत्री देवी के साधना करते, गायत्री मंत्र का साधना करते जो आ रहे हैं, उनको अपने ही चाह के हिसाब से गायत्री शक्ति के स्थान में ही जो मुक्ति का स्थान है आमखलक विस्त, तो वो स्थान में मुक्ति प्रदान किया है करके ये चौपाई के माध्यम से स्पष्ट रूप में बताया। ठीक, अब फिर इधर आइए। जिसे वेदों की भाषा में, जिसे मतलब जो ऊपर से 8वीं और नीचे से प्रथम मुक्ति स्थान करके कहा ना, जिसको जग जीवों की मुक्ति का स्थान करके कहा ना, उसे कहा जिसे वेदों की भाषा में जग जीवों की मुक्ति का स्थान और कुरान की भाषा में आम खलक वैस्त। वैस्त शब्द यहाँ है, हमने जो भिस्त शब्द प्रयोग किया है, वाणी में भिस्त शब्द आता है, वैस्त भिस्त ये एक ही बात है। अखंड मुक्ति का स्थान यानी कि घर है वो। तो नाम पता चला, वेद के भाषा में जग जीवों की मुक्ति स्थान कहा और कतेब के भाषा में आम खलक भिस्त कहा। इस मुक्ति स्थान का सुख अखंड सच्चिदानंदमय तो है ही। क्यों? सच्चिदानंदमय भूमि में है ना ये, तो पहले ही ऊपर से अक्षरातीत का सतंश अक्षर और अक्षर का 4 अंतस्करण रूप सत्स्वरूप केवल सबलिक अव्याकृत कहा, तो ये सब सच्चिदानंद का अंशांश का विस्तार करके पहले ही वर्णन किया। और कल भी हम चर्चा कर रहे थे कि अब ये हद के भूमि पार करके जैसे बेहद मंडल के अंदर प्रवेश किए, ये सच्चिदानंदमय भूमि है करके कहा था। वही बात यहाँ पर ये शब्द के द्वारा भी स्पष्टीकरण दिया है कि ये सच्चिदानंदमय भूमि होने से वहां पर जो सुख प्राप्त हुई है वो सच्चिदानंदमय सुख ही है, वो तो है ही। पर नश्वर स्वर्ग वैकुंठ आदि के सुखों के आगे कितने गुना बढ़ता सुख है। तो क्या कहा, यहां के सुख सच्चिदानंद तो है ही, उससे भी ये स्वर्ग वैकुंठ के जो सुख है ना, उससे कितने गुना अधिक सुख है। क्यों? स्वर्ग वैकुंठ स्वप्निक जगत के अंदर के हैं और ये आमखलक विस्त का सुख अखंड भूमि का है, इसलिए वहां के सुख भी कितने गुना अधिक है कहा करके अब इसके लिए भी प्राणनाथ जी की चौपाई के माध्यम से वैकुंठ के सुख के तुलना में भिस्त का सुख, उसमें भी भिस्त में भी अब ऊपर ऊपर के भिस्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, आम खलक भिस्त के सुख के विषय में भी अगर कहे तो भी कितनी गुना अधिक सुख है। तो ये बात नीचे चौपाई के द्वारा बताया। देखिए, कई कोट राजा वैकुंठ के न आवे इत के खीन समान, सो जन्म वृथा जात है कोई चेतो सुबुध सुजान। कई कोट राजा वैकुंठ के, यानी कि यहाँ 14 लोक ब्रह्मांड के अंदर वैकुंठ के राजा बनने का सुख एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार वैकुंठ के अधिपति राजा बन करके जो सुख का अनुभव किया जाए, तो भी उस सुख के साथ में ये बेहद में अव्याकृत का स्थूल में प्राप्त होने वाले जो अखंड मुक्ति का स्थान अथवा ये सुख को तुलना करके देखे तो न आवे इत के खीन समान। इत के मतलब ये आम खलक भिस्त के क्षणिक, खीन के शब्द प्रयोग किया, खीन मतलब क्षण भर के सुख के बराबर में भी वो करोड़ों वैकुंठ का राज करने का सुख तुलना नहीं कर सकते, वो बराबर में नहीं आता है। ऐसे भिस्त का सुख को प्राप्त करने के लिए ये मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। समझ में आई बात? अब शूरता तो परम धाम जाएंगे, परंतु जीव को तो अपने अपने दर्जा माफक भिस्त का सुख मिलने वाला है ना, ऐसा जन्म है, इसीलिए कहा सो जन्म वृथा जाता है, ऐसे जन्म बेकार में जा रहा है। कोई चेतो सुबुध सुजान,
कोई सुबुद्ध, बुद्धिमान, सुजान, ज्ञानी, चालाक कोई अगर हो तो सचेत हो जाओ और ये मनुष्य शरीर पाया हुआ अवसर को सदुपयोग करके तो बेहद के सुख के लिए मेहनत करो। ये भाव को यहां दर्शा रहे हैं। तो भावार्थ यहीं पर है, वैकुंठ के सुख का करोड़ों गुना सुख बेहद के उत्क्रम से प्रथम मुक्ति स्थान आम खलक वैस्त के एक क्षण यानी कि निमेष के सुख के तुल्य नहीं आ सकता। ऐसे सुख प्राप्त करने हेतु मिला यह शुभाति शुभ अवसर, अर्थात यह मानव जन्म व्यर्थ ही अर्थात ब्रैकेट में बिना विवेक विचार किए बीता जा रहा है। हे आत्माओं, इतना तो याद रखो कि तुम सब चतुर, विलक्षण और निजात्मक धारक, मतलब निज आत्मा उद्धारक, अपने आत्मा को उद्धार करने वाले सुबुद्धि वाली हो। अतः इस कलिकाल में सुलभ बेहद के उत्तरोत्तर विभिन्न प्रकार से प्राप्त होने वाले सुखों के विषय सचेत हो जाओ। तो इस तरह से प्राणनाथ जी के चौपाई का भाव यहां पर बताया। ठीक, अब इसी विस्ता के प्रसंग में यहां दूसरा चौपाई के माध्यम से बताया। कहा, पैगंबरों भिस्ता तीसरी जिनो दिए हक पैगाम, चौथी विस्ता जो होए सी पावे खलक जो आम। खुलासा ग्रंथ प्रकरण 5 चौपाई नंबर 15 है ये। ठीक, तो पहले हमने विस्ता का प्रसंग में चर्चा करते समय 5 चौपाई के माध्यम से प्रसंगों को खुलासा किया है। वो 5 चौपाई कहाँ का था? खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 5 का 11, 12, 13, 14, 15वां चौपाई था ना। उसमें से ये चौपाई कौन सी चौपाई है? 15वीं नंबर चौपाई है। इसका अर्थ ये चौपाई के प्रसंग में हमने पहले ही व्याख्या कर चुके हैं। ठीक, तो उसका कारण यही था कि इस तरह से बीच में आते समय वो कंसेप्ट क्लियर होने के बाद सहज हिसाब से समझ सके। अब यहां पर ये चौपाई आया है। चौपाई के अंदर तो बहुत भाव है, लेकिन यहां मुख्य रूप में ये तीसरी लिटी है ना, चौथी विस्ता जो होएसी, और चौथी लिटी में पावे खलक जो आम, इसको हाईलाइट करने के लिए ये चौपाई है। अब चौपाई में तो चारों चरण को लेना होता है, तो पूरा प्रसंग में आया पैगंबरों भिस्ता तीसरी। पैगंबरों भिस्ता तीसरी मतलब अब पैगंबरी विस्ता ऊपर आने वाला है। कहां पर है पैगंबरी विस्ता? अव्याकृत का कारण में, नीचे से जाते समय दूसरा, ऊपर से आते समय 7वीं, लेकिन यहां चौपाई में पैगंबरी विस्ता तीसरी करके कहा। तो किस अर्थ में तीसरी? महामती प्राणनाथ जी ने प्रदान किया हुआ 4 विस्ता में से ये तीसरा विस्ता। किधर से गिनती करके? ऊपर से। ब्रह्म सृष्टि के अधिष्ठात्री जीव का मुक्ति स्थान वाला पहला, ईश्वरी सृष्टि का अधिष्ठात्री जीव का मुक्ति स्थान वाला दूसरा। अब बीच में आया हुआ 4 तो अव्वल का मोहम्मद साहब ने दिया, तो आखिरी मोहम्मद स्वरूप प्राणनाथ जी ने दिया हुआ 4 विस्ता के लाइन में ऊपर का 2 होने के बाद ये नीचे का पैगंबरी विस्ता तीसरा अर्थ में आया, जो हक का पैगाम देने वाले ज्ञान मार्गी वालों के लिए प्रदान किया है, यह आया। और मुख्य रूप में ये प्रसंग में आया हुआ ये नीचे का तीसरा और चौथा चरण का है, चौथी विस्ता जो होए से पावे खलक जो आम। तो यहाँ पर चौथी विस्ता कहा, तो आखिरी महामती प्राणनाथ जी ने प्रदान किया हुआ 4 विस्ता में से ऊपर से गिनती करते समय ये चौथी विस्ता है। 8वां विस्ता में देखे तो नीचे से जाते समय पहला, ऊपर से आते समय 8वां विस्ता है, जिस विस्ता का नाम आम खलक विस्ता है। वेद की भाषा से कहे तो जग जीवों के मुक्ति स्थान है, और ये किसको प्राप्त होने वाला है? पावे खलक आम, यानी कि आम खलक, संपूर्ण दुनिया को। संपूर्ण दुनिया को मतलब प्रलय काल के अंतिम समय तक भी मेहनत के द्वारा, साधना के द्वारा, तारतम के माध्यम से ऊपर के 7 विस्ता भी जो निश्चय नहीं कर सकेगा, बचा कुचा हुआ सारा आम खलक दुनिया, उसके लिए ये चौथी विस्ता यानी कि आम खलक विस्ता का स्थान प्रदान किया है। ठीक, अब इसका भावार्थ देखेंगे। तीसरी नव स्थापित वैस्ता। तो नव स्थापित कहने का मतलब 4 विस्ता पहले का ही विस्ता है, उसके तुलना में ये महामती प्राणनाथ जी के द्वारा प्रदान किया हुआ विस्ता को
नव स्थापित विस्त शब्द प्रयोग किया है। विस्त उन अवतारी पुरुषों और पैगंबरों की होगी जिन्होंने संसार को परब्रह्म का संदेश देकर एकेश्वर की उपासना का संदेश दिया था, मतलब ज्ञान मार्गी। चौथी नवस्थापित वैस्त अवश्य ही आम जीवों के लिए होगी, क्योंकि धनी बड़े कृपाल है। ठीक, तो आम खलक विस्त में जीव को मुक्ति प्रदान करने के प्रसंग में जो शब्द मैंने पहले से कहा था, जो बात यहीं पर लिखे हैं, धनी बड़े कृपाल, वो बिना तारतम वाले जीव किसी भी अर्थ में बेहद का सुख प्राप्त करने के लिए योग्य ही नहीं था, भले ही आम खलक के दर्जा के ही है। 8 विस्त के लाइन में आम खलक सबसे ग्रास लेवल का है, परंतु स्वर्ग वैकुंठ के सुख की तुलना में क्या कहा, करोड़ों वैकुंठ के राज का सुख भी वहां क्षण भर के सुख के तुलना में नहीं आता है करके कहा ना। तो ऐसे सुख में पहुंचना ये जीव का कोई अंकुर ही नहीं था अथवा कोई योग्यता ही नहीं था, फिर भी धनी बड़े कृपाल, परमात्मा इतने कृपावान है, उनको कृपा करके बख्शिश के रूप में वहां के अखंड सुख प्रदान किया। तो वो बात को यहां पर बताया गया। आगे देखिए, इन वैष्णवों में महाप्रलय के अवधि तक, वो देखिए महाप्रलय मतलब सृष्टि के अंतिम घड़ी तक के कर्मकांड में कर्मरत लोग, काष्ठभक्षीजन, विभिन्न नरकों में जलने वाले नारकी, आत्म ब्रह्म परलोक विषय आस्था से रहित नास्तिक लोग जाएंगे। तो 3 जमात हुए ना, कर्मकांडी, नारकीय और नास्तिक। ठीक, इन तीनों जमात के सिवाय एक अन्य जमात, जिसके लिए मैंने पहले कहा था मैं नहीं बताऊंगा, यहां पर किताब में स्वयं वर्णन किया है करके वो बात आई। 3 जमात तो है ही, उसके अलावा अन्य जमात करके अभी से इन ब्रैकेट विक्रम संवत 1735 से जा रहे हैं, जो तारतम प्राप्त करके प्रणामी बनकर पाताल से लेकर अक्षरातीत तक की जानकारी समझ प्राप्त कर लेने पर भी आद्य सृष्टि के मूल गायत्री मंत्रों द्वारा गायत्री माता, गायत्री देवी को जन्म जन्मांतर से भजते आने के कारण तथा अपने पूर्व संचित धर्म संस्कारों के कारण गायत्री माता को छोड़ नहीं पाते। अतः ऐसे प्रणामी जनों को माता हुई माता चाहते, उनके किस्मत के फल स्वरूप माता ही प्राप्त करा दी गई। ऐसे भयंकर वाणी यहां पर रख दिया है। समझ में आई बात? तारतम लिया, पाताल से लेकर के अक्षरातीत तक का समझ भी पाया, परंतु वो पूर्व संस्कार और कर्म संस्कार के कारण वो माता से ऊपर उठ ही नहीं सकता है। तो माता का स्थान तो अव्याकृत का स्थूल ज्ञान शक्ति गायत्री है ना, तो उसी के पास में ही भेजता है। चलो तुम्हारा अपना किस्मत और तुम्हारे अपने भाव के हिसाब से माता के स्थान में रहो करके उनको उनकी ही चाह अनुसार कहा ना, माता हुई माता चाहते, उसकी चाहना माता के लिए है, तो माता के स्थान में पहुंचा दिया। तो इस तरह से ये बात को खुलासा किया। ठीक, तो ये तो विस्त के प्रसंग में ये नीचे व्याख्या चौपाई सहित आया था, इसलिए हम इधर आए थे। फिर आइए मूल लाइन में, उस विस्त के सुख का इशारा इंगित मात्र कर सकते हैं। इस तरह से वहां कितने सुख है उसके लिए तो यहां से खाली इशारा संकेत ही कर सकते, मतलब इतना अधिक सुख है। अब विचार करिए, जबकि आम खलक विस्त के लिए ही यहां से वहां के सुख के लिए खाली इंगित इशारा ही कर सकते हैं करके कहा है, तो सही में तारतम के समझ के द्वारा ऊपर ऊपर के विस्त में जाने वाले जीव जितने जितने ऊपर के दर्जा में जाए उनके लिए कितना अधिक सुख और आनंद है, उसको कोई शब्द में वर्णन कर सकते हैं? इस तरह से शहुर करने को होता है। आगे, पांचों वेद यहां पर अव्यक्त रूपेण नित्य निवास करते हैं तथा वे यहीं से आदि नारायण क्षर पुरुष के स्थूल नाद स्वभाव में होते हुए शेष साई नारायण के
श्वास प्रश्वास द्वारा जगत में स्थूल रूप से व्यक्त हुए हैं। इस तरह से कहा पांचों वेद यहीं पर अव्यक्त रूप से, अव्यक्त रूप मतलब सूक्ष्मतम रूप से, जो व्यक्त नहीं हुआ है, जाहिर नहीं हुआ है, बीज रूप में। इसीलिए पहले ही यहां पांचों स्थान में जितने भी शक्तियां आए उन सब के लिए बार बार एक ही शब्द प्रयोग हुआ था। यहां पर सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, सूक्ष्मतम रूप है, ये आया कि नहीं आया? तो ये सूक्ष्मतम रूप ही अव्यक्त, अव्यक्त मतलब जो व्यक्त नहीं हुआ है, जाहिर नहीं हुआ है। इसीलिए पूरा इसका नाम ही क्या है? अव्याकृत, मतलब जो व्यक्त नहीं हुए हैं, अव्यक्त। तो अव्याकृत के अंदर के सारे शक्ति अव्यक्त है, इसीलिए यहां पंचवेद भी अव्यक्त रूप में है। तो व्यक्त यानी कि जाहिर कहां हुआ? यही सूक्ष्म शक्ति आदिनारायण के अंदर जाकर के फिर आदिनारायण के द्वारा एक ओम बहुश्याम रूप में जो सृष्टि विस्तार हुआ, तो सृष्टि के अंदर व्यक्त हुआ, जाहिर हुआ। और यही अव्यक्त स्वरूप यहां धरती में व्यक्त होकर के अथवा स्थूल रूप में किस तरह से आए? तो कहा आदिनारायण क्षर पुरुष के स्थूल नाथ स्वभाव, यानी कि आदिनारायण क्षर पुरुष का स्थूल मतलब 14 लोक अष्टावरण ज्योति स्वरूप गायत्री, ये स्थूल के अंदर आया। और नाथ स्वभाव कहने से 14 लोक और अष्टावरण स्थूल अंतर्गत का बिंदु स्वभाव है, और ज्योति स्वरूप और गायत्री नाथ स्वभाव है। जो पहले हमने 14 लोक अष्टावरण को पार करके ज्योति स्वरूप गायत्री में आते समय ये नाथ स्वभाव और बिंदु स्वभाव के विषय में अध्ययन किया है। तो यहां आदि नारायण का स्थूल में नाथ स्वभाव कहने से ज्योति स्वरूप के लिए कहा है। तो वो ज्योति स्वरूप में होते हुए शेष साई नारायण के श्वास प्रश्वास द्वारा, तो ज्योति स्वरूप और शेष साई नारायण का संबंध क्या बताया? शेष साई नारायण के चेतन रूप ही ज्योति स्वरूप है। कहने का मतलब अंतर चेतना से होते हुए, अब अंतस्करण से जाहिर होते हुए श्वास प्रगति से मतलब इंद्रिय के द्वारा ये स्थूल रूप में जाहिर होने की बात है। ठीक, तो यही शेष नारायण के द्वारा फिर त्रिदेव में, त्रिदेव के द्वारा फिर वही चाहे ब्रह्मा जी के द्वारा हो चाहे भगवान विष्णु के अवतार के द्वारा हो, वेद जाहिर होने की बात है। तो इस तरह से यहाँ जगत में स्थूल रूप से व्यक्त हुए हैं करके ये वेद धरती में जाहिर होने की बात हुई। तो अब इसको हम सार रूप में अगर समझे तो यहाँ धरती में जो वेद जाहिर हुआ है ये कहाँ से आया? तो आज जो हम ग्रंथ रूप में दर्शन करते हैं ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखे गए हैं। वेदव्यास जी के अंदर ये ज्ञान कहाँ से आया? तो वेदव्यास जी भगवान विष्णु के अवतार है, तो भगवान विष्णु से आया। और एक तरफ भगवान ब्रह्मा जी चारों मुख से वेद का गायन करते हैं करके कहा गया है। तो चाहे भगवान विष्णु में हो, चाहे भगवान ब्रह्मा जी में हो, चाहे महादेव में भी हो, ये वेद का ज्ञान कहाँ से आया? शेष नारायण के द्वारा आया। अब शेष नारायण में भी अलग अलग स्थान से बताया, सोहम सोहम श्वास प्रगति से करके कहा, वो इंद्रिय लेवल की बात है। और ज्योति स्वरूप के द्वारा कहा, वो चेतन लेवल की बात है। गायत्री शक्ति वेद का गायन करते हुए कहा, वो ज्योति स्वरूप का ही निर्मल चेतन अवस्था है। कहने का अर्थ शेष नारायण के अंदर की बात है ये सब। तो शेष नारायण के अंदर कहां से आया? आदि नारायण से। तो आदि नारायण के अंदर कहां से आया? आदि नारायण के अंदर यही जागृत में जो प्रणव ब्रह्म के अंदर जो गायत्री शक्ति में अनंत वेदाः अथवा यही यहाँ 5 स्थान में विभक्त है। यहाँ का जो सूक्ष्म शक्ति ही सृष्टि के अंदर प्रतिबिंबित रूप में होकर के आदि नारायण, शेष नारायण, त्रिदेव होते हुए ये धरती में जाहिर हुआ। ये वेद का शुरू से लेकर के अंत तक की प्रक्रिया है। तो उस बात को यहाँ इस तरह से जाहिर किया। तो इस तरह ये ज्ञान शक्ति गायत्री प्रसंग पूरा हुआ, और ये पूरा होना ही अव्याकृत का स्थूल यानी कि प्रणव ब्रह्म प्रसंग पूरा होना है। तो कल और आज ये दोनों प्रसंग का सार अगर देखें तो बेहद मंडल में सर्वप्रथम अव्याकृत का स्थूल में प्रणव ब्रह्म, इसमें 2 भाग है, अज्ञानमय प्रणव और ज्ञानमय प्रणव, जिसे अपर प्रणव और पर प्रणव कहा है। उसमें 5 स्थान है, 5वें स्थान के पंच शक्ति के विषय में कहा, और ज्योति स्वरूप के साथ में मनोरूपा रोधिनी शक्ति की परिचय दिया, और गायत्री शक्ति
जो ज्ञान का स्वरूप है उसके अंदर अनंत शक्ति के विषय में जो भी परिचय दिया ये भी हमने अध्ययन किया। और वो गायत्री शक्ति के साथ में ही अथवा अव्याकृत का स्थूल पौर प्रणव के स्थान में ही 8 विस्त में से आमफलक विस्त का प्रसंग आया और वहाँ पर कैसे जीव जाते हैं, वहाँ का सुख कैसे हैं, इस विषय में भी खुलासा किया। इस तरह से अक्षर ब्रह्म का 4 पाद अव्याकृत, अव्याकृत में भी 4 पाद में से स्थूल पाद अथवा प्रणव ब्रह्म का स्थान और इसका वर्णन हमने पूरा किया। ठीक, तो आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। कल अव्याकृत का सूक्ष्म पाद काल निरंजन शक्ति से फिर आगे प्रवेश करेंगे। तो आज के लिए यहीं विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।